मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, पूछा जब चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ऐसे ही रीजनिंग में एक एक सवाल दोहराना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। आज हम बीएसटीसी और पीटीईटी के रीजनिंग के सवाल बताने वाले हैं, कृपया इनको ध्यान से समझे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला प्रश्न है, यदि 6 छात्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, यदि उन छात्रों के साथ उनके शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है? फिर से बोल देता हूं, बहुत अच्छा सवाल है। यदि 6 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष। यदि उन छात्रों के साथ उनके शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है? तो ध्यान रखना, ये औसत वाला सवाल है। तो सबसे पहले 6 छात्रों की औसत आयु दे रखी है, 6 छात्रों की औसत आयु 8 वर्ष दे रखी है। तो ध्यान रख, औसत आयु को बदलते कुल आयु में, तो इसको 8 को 6 को गुणा कर देंगे तो कुल आयु हो जाएगी 48 वर्ष। फिर से समझो, औसत आयु दे रखी 8 वर्ष, औसत आयु को कुल आयु में बदलने के लिए जो आयु दे रखी है उसको छात्रों की संख्या से गुणा कर देते, 8 छंग 48, ये 48 वर्ष हो गया। अब शिक्षकों शामिल कर लिया तो औसत आयु सवाल वाला कह रहा कितने वर्ष? 15 वर्ष। अब शिक्षक शामिल होती, 6 तो बच्चे हो गए, 1 शिक्षक हो गया, तो बताओ 15 इंटू कितने हो जाएंगे? 7। ये 7 कहाँ से आया? सवाल में नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता था पहले 6 छात्र थे, उनके साथ शिक्षक शामिल हो गया, तो टोटल जने कितने हो गए? 7। और औसत आयु दे रखी है 15, तो 15 को 7 से गुणा करो 105। तो दोनों औसत आयु को हमने कुल आयु में बदल दिया। पहले वाले छात्रों की औसत आयु को कुल आयु में बदला, 8 छंग 48 आ गया। फिर शिक्षक को शामिल करने पर व्यक्ति कितने हो गए? 7, 6 तो बच्चे, 1 शिक्षक, औसत आयु दे रखी 15, तो 15 इंटू 7 कितना हो गया? 105। अब दोनों की कुल आयु का जो अंतर होगा वही शिक्षक की आयु कहलाएगी। बताइए, टोटल कुल आयु पहले तो दे रखी 105 वर्ष 7 जनों की, और 6 की हो रही 48, तो 105 में से इस बड़ी औसत कुल आयु में से इस छात्रों वाली कुल आयु को घटा दो, 105 में से 48 घटाओ, 57 ईयर्स ओल्ड शिक्षक है। अभी उसके रिटायरमेंट में 3 साल बाकी है। कुछ समझ में आया? इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, यदि रीना नाम की लड़की 1 से लेकर 100 तक सभी पूर्णांक संख्या लिखती है, रीना, उसके बिना हमें नहीं जीना, वो है रीना। तो यदि रीना नाम की लड़की 1 से लेकर 100 तक सभी पूर्णांक संख्या लिखती है तो वह कितनी बार 7 लिखती है? तो देखिए साहब, 7 लिखना है, 7 के सिवाय कुछ नहीं लिखना, तभी आपका मेरा 7 बना रहेगा। तो देखिए, 1 से 10 के बीच में 7 एक बार आता है, 11 से 17 के बीच में केवल 17 है जिसमें 7 आ रहा, फिर 20 से 27 के बीच में 27 में 7 आ रहा, ऐसे 30 से 40 के बीच में 37 में 7 आ रहा, 40 से 50 के बीच में 47 में 7 आ रहा, 50 से 60 में 57 में 7 आ रहा, 60 से 70 में 67 में 7 आ रहा, 70 से 80 में 77 में 7 आ रहा, 80 से 90 में 87 में 7 आ रहा, और 90 से 100 में 97 में। अब कुछ बच्चे कह रहे सर 70 में भी 7 आता। हाँ, ये तो हमने 10-10 के गैप वाले 7 लिख लिए, इनको काउंट कर लेंगे। अब देखो 70 में भी आता है, 71 में भी 7 आ रहा, 72 में भी आ रहा, 73 में भी आ रहा, 74 में भी आ रहा, 75 में भी आ रहा, 76 में भी आ रहा, 77 हम पहले लिख चुके तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 78 में भी आ रहा, 79 में भी आ रहा। तो देखिए कितनी बार 7 आया? 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 2 बार आ रहा, 8 9 10 11। फिर देखो 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बताओ 7 कितनी बार आया? 20। तो ABCD में जो आंसर 20 होगा वो राइट हो जाएगा। फिर से समझा दूं, ये कह रहा है 1 से 100 के बीच में कितनी बार 7 आते, तो इतना दिमाग तो आप में है ही है। 1 से 10 के बीच में केवल 7, 10 से 20 के बीच में 17, 20 से 30 के बीच में 27, 30 से 40 के बीच में 37, 40 से 50 के बीच में 47, 50 से 60 के बीच में 57, 60 से 70 के बीच में 67, और 70 से 80 के बीच में 77, 80 से 90 के बीच में 87, 90 से 100 के बीच में 97। इसके अलावा भी 7 आता है। कहाँ आता? दिमाग लगाओ, 70 में 7 आ रहा, 71 में आ रहा, 72 में आ रहा, 73 में आ रहा, 74 में आ रहा, 75 में आ रहा, 76 में आ रहा, 77 हमने पहले लिख लिया इसलिए 77 दोबारा नहीं लिखेंगे, 78 में आ रहा, 79 में आ रहा। अब इनको काउंट कर लो कितनी बार है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 77 में 2 बार गिनेंगे, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और किसी को नहीं आएगी रीस, ये 20 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, चुनाव निपट गए लेकिन चुनाव वाला प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ेंगे सब,
कुश्ती नहीं लड़ते, चुनाव लड़ रहे, वोट देते सब। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, इनमें से एक को कुल मतों का 64% मिला और वह 980 मतों से चुनाव जीत गया। अच्छी बात है। तो कुल कितने मत डाले गए? तो देखिए, जब इसमें मतों की बात होती है ना, माना कि 100 वोट डाले गए, 100 मत डाले गए, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 100। अब जीतने वालों को कितने मिल रहे हैं? 64। तो वो तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 100 में से 64 घटा दो, हारने वाले को बाकी बचे हुए मिल जाएंगे 36। दोनों का अंतर निकालो, दोनों का अंतर, जीतने वाले को 64 मिले 100 में से, हारने वाले को 36 मिले, तो दोनों का डिफरेंस कितना, दोनों का अंतर कितना? 64 में से 36 घटाओ, कितने आएंगे? 28। अब हमें इसको चूके वाले सवाल में बदलना है। 28 मतों का अंतर है तो कुल मत कितने? 100। 28 अगर अंतर है तो कुल हमने कितने माने? 100। अब सवाल में कितना अंतर है साहब? 980। तो 980 अगर अंतर है तो कुल मत कितने होंगे? इधर का 100 ऊपर सो जाएगा, इधर का 28 नीचे सो जाएगा और इस 980 से गुणा हो जाएगा। अब काटिए साहब, 7 का भाड़ा आता होगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 2 बचे 9 में दे रहे ना, 7 एकम 7, 8 9, 2 बचे 28 हो गए, 7 चौक 28, ये 0 का 0। फिर 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 तरी 12, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजा 20। अब इस 35 को 100 से इंटू करिए, तो ये 2 जीरो पहले ही लगा दीजिए। 35 एकम 35, ये 3500 मत डाले गए। फिर से समझा देता हूँ, कुल मतों की संख्या 100, जीतने वाले को मिले 64, हारने वाले को 100 में से 64 घटाओ, अपने आप ही आ जाएगा 36। दोनों का अंतर निकालो, दोनों 64 में से 36 घटाएंगे, कितने? 28। फिर इस सवाल को चूकी में जमाओ, तो 28 अंतर है तो मतलब हमने कितने माने? 100। अब अंतर सवाल में कितने देर के? 980। 980 से जीता तो कुल कितने मत हो जाएंगे? 100 ऊपर लिखेंगे, 28 नीचे लिखेंगे, 980 से गुणा करेंगे, फिर 7 के पहाड़े से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 2 बचे 7 चौक 28 और 0 का 0। फिर 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तरी 12, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजा 20। 35 को 100 से गुणा करेंगे, 3500। तो बताइए ABCD में जो आंसर 3500 होगा वो अपना सही हो जाएगा और आप BSTC और PTT का एग्जाम जीत जाओगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।